ख़वातीन और हज़रात, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको जो कॉन्टूर्स हैं वो मेरे बड़े भाई जनाब शबली फराज साहब ने बता दिए। बुनियादी तौर पे मैं अपनी फोकस डिस्कशन रखूंगा और आज इकोनॉमी के ऊपर इस तरह की ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं होगी। बाकी हकायक जो इस वक्त पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं उस पर होगी, मईशत पे और बाकी चीज़ों पे हम लोग किसी और टाइम पे करेंगे। बिलखसूस मैंने कल शाम को ट्वीट भी किया था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के जो हमारे गयूर लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान टाइम्स का दरीना दौर नहीं रहा जिस वक्त एक अखबार में हुकूमत का जो वर्जन होता था वो छप जाता था और सारी दुनिया उसको सच समझती थी। इस वक्त इंटरनेट का दौर है। जिस तरह भी पाकिस्तान में रिंग रिंग के इन्होंने इंटरनेट को थ्रॉटल किया हुआ है, स्लो किया हुआ है, पर फिर भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है। लोग नौजवान नस्ल हैं वो एकदम उस चीज़ को पिक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूं फैक्ट्स पे कि आपके पास एग्जिबिट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1, ये 8 तारीख की 8 नवंबर 2021 पे नंबर 1 आपको मैं बताना चाहता हूं जनाबे वाला कि जितने आपके ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स थे उनको उस वक्त की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को ने कॉन्फिडेंस में लिया और उस वक्त हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और उस वक्त के DGISI जनाब फैज़ हमीद साहब और उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब और बाकी जो लोग थे सीनियर्स मिलिट्री क़यादत वो मौजूद थी और उन्होंने बुनियादी तौर पे जिस वक्त ब्रीफिंग दी तो उस पे मैं ये आपको अंग्रेजी में पढ़ के बता देता हूं, उसका तर्जुमा कर देता हूं। ऑन द लॉ मेकर्स डिमांड टू टेक पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ओवर द एग्रीमेंट विद TTP, sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. नंबर 1, बुनियादी तौर पे वहाँ पे हम लोग मौजूद थे। उस वक्त 3-4 साथी हम लोग उस वक्त असद कैसर साहब भी एज स्पीकर इस नेशनल कमेटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली की सदारत कर रहे थे और उस वक्त जनरल बाजवा ने ये बात कही थी कि जो कि अभी शिबली फराज साहब ने कही कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट या जंग का इख्तिताम जो है वो मुज़ाकरात के साथ होता है और हमारे दो उस वक्त के ऑपोजिशन के मेंबरान उन्होंने सवाल पूछा था तो जनरल बाजवा ने उनको कहा था कि हम लोग ये मुज़ाकरात करेंगे। नंबर 2, उस वक्त के लीडर शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर और इस वक्त के सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी भी उस मीटिंग में मौजूद थे और वो यहीं पे थे। बिलावल भुट्टो भी साथ थे और उनके साथ साथ ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, एहसन इकबाल, राजा परवेज अशरफ, हेना रबानी कार, नवीद कमर, मोहसिन दावड़, ख्वाजा साद रफीक और बाकी भी साथी। मैं इसलिए नाम जल्दी से ले रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए ये इस चीज़ की कोलैबोरेशन, इस चीज़ को वो बेसिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये लोग वहां पे मौजूद थे। तो ये आ गया एग्जिबिट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 कि ये जनाबे वाला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उस पे उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा था ये कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई फर्द वाहिद का ये कोई डिसीजन नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, आप आ जाएं जनाबे वाला कि इस चीज पे आप आ जाते हैं कि एग्जिबिट नंबर 2 पे आप आते हैं। एग्जिबिट नंबर 2 पे आप आते हैं। DGISPR ने कहा जी कि डिसमेंटल द इलीगल स्पेक्ट्रम। बहुत अच्छी बात है। इलीगल स्पेक्ट्रम उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पे वैल्यूड एट बिलियंस ऑफ रुपीस स्मगलिंग होती है, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो बलूचिस्तान से लेके KP के पहाड़ों तक जाता है तो वहां पे कोई बलूचिस्तान के मालखाने का पटवारी या गिरदावर तो नहीं बैठा हुआ ना कि KP का कोई गद्दावर या वहां पे पटवारी बैठ के वो चेकिंग कर रहा है। तो जिन लोगों के हाथों में उनसे जरूर पूछें, आपके जो ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्मगल हो रही हैं, तकरीबन इस वक्त 550 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल होके आता है साल का। तो ख़वातीन और हज़रात वो कहां से आता है? वो कोई रेडियो पे या किसी खच्चरों पे या गधों पे तो नहीं आता ना। आपके ट्रक के ट्रक आते हैं और वो इस वक्त KP ताकोट तक वो पेट्रोल आ रहा है। तो उसके ऊपर वो जरा करें। ड्रोन्स भी हैं, इंटेलिजेंस सोर्सेज भी हैं, पर यह तभी होगा जिस वक्त के इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकार
وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے آپ کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں، اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی الحمدللہ، یہ مجھے پورا یقین ہے۔ تو لہٰذا جب اس چیز پہ وہ بیزی ہوں گے اور ان کا مطلب اٹینشن اور سارا کا سارا فوکس ہوگا تو وہ ان سمگلنگ کو اور اس انلیگل اسپیکٹرم کو کیسے دیکھیں گے۔ پوائنٹ